हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले कई क्लासेज में आप लोगों का एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल में कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों का बेसिक ऑपरेशन करने में, सॉल्व करने में मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपकी मदद करूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं जिसको आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। वैसे इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी इजी है। इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। मीन्स वेरिएबल की क्या वैल्यू रखी जाए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मीन्स बैलेंस्ड हो जाएगा। सपोज इस पर हम बाद में चलते हैं। सपोज कीजिए कि आपको है x + 2 = 5। ये एक इक्वेशन है। इसमें x के जगह क्या पुट करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ अगर 5 है, यहाँ 2 है, तो ये क्वेश्चन ये हुआ कि 2 में क्या ऐड करेंगे कि 5 हो जाएगा। तो सिंपली हम जानते हैं कि 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। x के जगह पे अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करें तो 5 हो जाएगा। तो इसीलिए ये समझा जाता है कि x की वैल्यू 3 है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हो गया कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इनको करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीका को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। चाहे आपका ये क्वेश्चन कुछ रह जाए तो अगले क्लास में देख लेंगे, लेकिन पहले कैसे सॉल्व करते हैं इनके प्रोसेस को क्लियर करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब आप सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वल के दोनों साइड, इसको कहा जाता है LHS, क्योंकि ये लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट में होता है। और इसको कहते हैं RHS, क्योंकि ये राइट में होता है। तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। मोटो हमारा ये रहता है। तो अब हमको क्या देखना है कि इस साइड में वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हुआ x की वैल्यू निकालनी, और x की वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि x को आप किसी भी एक साइड में सेपरेट कीजिए। x के साथ कुछ भी लगा नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ भी लगा रह गया तो ये समझिए कि x की वैल्यू वो फिर नहीं आएगा। इसलिए x को बिल्कुल सब सेपरेट करना है, अकेले करना है। मीन्स जितना भी x के साथ का टर्म है सबको आप राइट में मूव करवाइए। ठीक है। मूव करवाने का क्या रूल है कि जिस नंबर्स को या फिर जिस वेरिएबल को आप लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं, अगर उस नंबर का साइन प्लस रहा और वो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है, चाहे वो कांस्टेंट रहे या वेरिएबल रहे, दोनों का। अगर साइन प्लस या माइनस रहेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर वो प्रोडक्ट में है
या सॉरी मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो जिस तरीके से लेफ्ट और राइट में रिलेशन है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर या राइट टू लेफ्ट मूव करने पर प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई है और वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है वो मूव करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा सा रूल यही, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। एक बात। दूसरी बात, हमें ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में होता है, या डिवाइड जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में होता है, या दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, जबकि प्लस और माइनस जो होता है वो वेरिएबल या कांस्टेंट के ठीक आगे लगा रहता है, जो आपको दिखेगा। मल्टीप्लाई भी बीच में दिखेगा, डिवाइड भी बीच में दिखेगा। तो रूल ये है कि अगर आप किसी भी टर्म्स को, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं या राइट टू लेफ्ट करवाते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड जो है वो सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसा कि आप इसमें अब देखिए, हमको x को सेपरेट करना है, दैट मीन्स x को अकेला रखना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो अब इस दो को जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा। और अगर ये दो राइट मूव करेगा तो +2 जो है -2 हो जाएगा। फाइनली x = 3 हो गया। अब x हमारा सेपरेट हो गया, इसीलिए x की वैल्यू 3 हो गई। ये तो रहा प्लस की बात। माइनस में भी सेम होता है, लाइक 3x - 2 = 8। सपोज कीजिए ये, तो इसमें क्या करना है, x को सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है। तो इनके साथ राइट में, अब लेफ्ट में जितने भी हैं सबको मूव करवाना पड़ेगा 1 बाय 1। देखिए 8 है, अगर x को सेपरेट करना है तो 2 को मूव करवाना पड़ेगा, फिर ये 3 को भी मूव करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के x सेपरेट होगा। और वो आप एक ही बार में नहीं कर सकते, जितनी बार मूव करवाएंगे उतना स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। इस 2 को मूव करवाएंगे तो +2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब ये 3x हमारा यहाँ आ जाएगा, अब ये 2 मूव हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें से इस 3 को मूव करवाना है। यही मैंने आपको कहा था कि दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्योंकि हम पूरे 3x को तो मूव नहीं करवा रहे हैं, पूरे 3x का साइन प्लस है, तो पूरे 3x को तो मूव नहीं करवाना है, x को तो हमको यहाँ रखना है, तो 3 को केवल मूव करवाना है। तो जब केवल 3 को मूव करवाना तो 3 और x के बीच में जो साइन है वो देखते हैं, वो है मल्टीप्लाई। और आप जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई होता है और मूव करता है तो वो डिवाइड बन जाता है। अब यहाँ x हमारा सेपरेट हो गया। इस तरीके से अब बात कर लें डिवाइड की। सपोज कीजिए 3x/5 = 8। तो इसमें क्या है, x को सेपरेट करना है, तो x को सेपरेट करना है तो 5 को भी मूव करवाना पड़ेगा और 3 को भी मूव करवाना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, ये 5 को मूव करवाते हैं, 3x हमारा ऐसे रहेगा, और ये डिवाइड में है बाय, ये अगर राइट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको x को 3 को मूव करवाना पड़ेगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो सिंपली x = 8 5 या 40, और ये 3 अगर इधर आएगा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया सेपरेट। तो ये हमारे रूल्स थे करने के। इसको हम, ये आपको स्टैंडर्ड क्लास के लिए है। अगर कोई छोटा बच्चा है
तो उसका एक अलग रूल है जो थोड़ा सा लेंदी है, वो भी किसी दिन क्लास में मैं क्लियर करूँगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन है आपका 6x - 9 - 2 1 + x = x - 9। अब देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्ट है। इसमें क्या है, दोनों ऑपरेशन शामिल है। अब इस पर अगर गौर करें आप लोग, एक इक्वल अगर है ही तो अब इक्वल मत डालिए। अगर इस इक्वेशन में इक्वल है तो और लिखिए यहाँ, और लिखिए 6x - 9 माइनस अब देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि अगर a इंटू बी प्लस सी होता है तो a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस ये डालते हैं, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से 2 को 1 से करेंगे तो ये होगा -2। अब हमने आपको कहा था कि अगर ब्रैकेट है तो ये 2 केवल 2 नहीं -2 है। -2 को अगर आप ये +1 से करते हैं तो -2 हुआ। अब ये -2 को अगर +x से करते हैं तो -x होगा। या सिंपली आप जानिए कि अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर आ जाए तो अंदर के सारे के साइन को चेंज कर देता है। तो सीधी सी बात है, माइनस है तो ये 2 को 1 से कीजिए 2 होगा, माइनस रह गया, फिर माइनस को प्लस से कीजिएगा माइनस होगा, फिर 2 को x से कीजिए 2x होगा, x - 9। अब क्या करना है, सारे x को एक साइड कर लेना, इक्वल डालिए और नंबर को एक दूसरे साइड कर दीजिए। 6x - 2x, 6x ये -2x ये, और x को इधर लाइए तो ये इक्वल के राइट में है और ये x लेफ्ट में जाएगा, इसीलिए इसका साइन प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2 x सारे एक तरफ हो गया। अब नंबर को ले जाते हैं, -9 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये 9 प्लस का हो जाएगा, 2 को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारा राइट में था और राइट में ही रह गया, इसीलिए इसका साइन यही रह गया। अब ये +9 है और ये -9 है, मीन्स 9 में से 9 को माइनस कर दें। हमने आपको कहा था कि डिफरेंट साइन हो तो उसको कर देते, माइनस कर देते, तो 9 में से 9 घटाइएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए कट जाएगा। अब ये हो गया 6x - 2x - x। सिंपली अगर देखें तो 6x में से 2x गया 4x और 4x में से x गया तो 3x, साइन प्लस का। और इधर हो गया 2 और x = हो गया 2/3। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। मैंने केवल 4 सवाल लाए हैं ताकि आप लोगों का बेसिक कैलकुलेशन क्लियर हो सके, और केवल ये क्लास देख लेने से काम नहीं आपका होगा। आपको इस टाइप के जितने भी सम्स हैं आपके बुक में, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा। ये देखिए, एक रूल है कि जब 2 फ्रैक्शन इक्वल हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 फ्रैक्शन अगर इक्वल हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सीधी सी बात। ये 2 फ्रैक्शन है, जैसे x/2 = 1/3, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से बराबर दीजिए, एक तरफ 3x, 2 को 1 से 2, और ये अब सीधा हो गया। इसी तरीके से इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से 9 प्लस 3 को 3x से 3x, -1 को 2x से तो -2x, और ये -1 को -3 से तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा और 3। अब क्या करना है, इक्वल डालिए और x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। 3x इधर है ही, 2x को आप मूव करवाइए तो +2x हो जाएगा। इधर 3 है ही प्लस की,
ये 9 को उधर मूव करवाइएगा, -9 हो जाएगा। तो सिंपली 5x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू -6/5। क्लियर? इजी है, थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में बाकी का कॉन्सेप्ट, बाकी का ऑपरेशन क्लियर करेंगे। आज मेरे पास थोड़ा कम समय है। थैंक्स टू ऑल।